दोस्तों नमस्कार। प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया की 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स वो एक्टिव मोड में है और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर शॉक वेव्स आ गई है कि पाकिस्तान घबरा गया है कि इंडिया की 12 न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं वो एक्टिव मोड में है। और पाकिस्तान इससे ज्यादा कंसर्न है कि पाकिस्तान बार बार इंडिया को धमकी देता था कि हम तुम्हारे पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे और इंडिया ने उनका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने 12 अपनी न्यूक्लियर जो आपकी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है उनको एक्टिव मोड के अंदर रखा कि अगर पाकिस्तान कोई एक्शन लेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान का जवाब नहीं दे रहे लेकिन चुपचाप तैयारी कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अटैक होगा तो उसके ऊपर हम उसको बड़ा तगड़ा जवाब देंगे। और लेकिन साथ में एक रिसेंट स्टेटमेंट आई है अब्दुल बासित, जो पाकिस्तान के पहले हाई कमिश्नर थे इंडिया के अंदर, वो टीवी शो में बोल रहे थे, उनका अगर पाकिस्तान पे यूएस अटैक करेगा तो पाकिस्तान इंडियन सिटीज पे न्यू दिल्ली और मुंबई में अटैक करेगा। मतलब आप पे यूएस अटैक करेगा तो आप हमारी सिटीज पे अटैक कर देंगे। और ये जो स्टेटमेंट थी बड़ी प्रोवोकेटिव थी और इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट थी। और उन्होंने स्टेटमेंट इसलिए दी कि जो यूएस का डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि उनको कंसर्न था पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का, और वो एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही थी 2026 एनुअल थ्रेट असेसमेंट टू द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस कमेटी यूएस के अंदर। उन्होंने कहा पाकिस्तान वो कंट्री है जो इस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात भी कर रही है, साथ में वो मिसाइलें बना रही है, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रही है जिससे उनको दूर तक डिलीवर किया जा सकता है। और उनकी स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान के मतलब उन्होंने कंसर्न दिखाया तो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है वो टीवी शो पे आकर के धमकी देने लगे और धमकी देने लगे इंडिया को। इससे पहले भी पाकिस्तान के बसीत ने कहा गवार एंटी पाकिस्तान है, वो हमेशा वो क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की है और पाकिस्तान को जिस तरीके से धमकी देती है, उसने कहा वो इंडिया तो कुछ नहीं कहती कि इंडिया ने अग्नि 5 बना लिया, अग्नि 6 बना लिया और इंडिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी है, लेकिन दूसरे पाकिस्तान को धमकी देती है। उदय शंकर जी, आपने भी देखा होगा कि बहुत बार पाकिस्तान के लोग हमको न्यूक्लियर वार की धमकी देते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल से मार देंगे, एटम बम से मार देंगे। आप इस पे क्या कहेंगे कि इंडिया ने तो पूरी तैयारी कर रखी है इस टाइम पे, लोग सोचते हैं कि इंडिया कुछ बात नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया ने चुपचाप तैयारी किया, अगर पाकिस्तान ने थोड़ी सी भी हमाकत की तो हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को भी ये पता है सर, लेकिन पाकिस्तान एक चीज में हमसे कहीं आगे बढ़कर है और वो है हुलबाजी, वो है थ्रेटनिंग करना। वो खाली है, वो दैट इज अ टिपिकल मियाँ भाई, टिपिकल जिहादी बिहेवियर कि वो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम तो ये कर देंगे जी, दुनिया को हम लोग बर्बाद कर देंगे, हम तो ये कर। अभी देखिए उनके इरादे बड़े गड़बड़ी हैं, वो घबराए हुए हैं, वो हर तरह के पॉलिटिक्स और हर तरह का कैंपेन वो हमारे यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जेनजी जरा घबरा जाए। तो उसी वजह से ये अभी वांचुक का भैया 2 दिन रह गए मरने के लिए, एक तो एटमॉस्फेयर कुछ ना टेंशन वाला कर रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए पाकिस्तान तो अपनी आदतों से कभी बाज आया गए, वो टेररिस्ट उसकी रगों में है, टेररिज्म उसके डीएनए में है। अभी वो अमेरिका से एक पाकिस्तानी कोई मुस्लिम आया हुआ है और वो वहां पर टेररिस्टों को ट्रेन कर रहा है इन ए डैम। तो उनका आइडिया यही है कि हमारे डैमों को और डैम्स के ऊपर टेररिस्ट अटैक कैसे करेंगे। वो जो शहरों का जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, वो अगर कहीं कोशिश की भी उन्होंने तो वो तो पता लग जाएगा जैसे ही वो कोशिश करेंगे, बिकॉज वो अपने बाप चाइना और अपने बाप अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं करेंगे वो कभी भी। तो वो उनको करने दीजिए सर, हमारे तरफ से पूरी प्रिकॉशन रखिए। हमारे अगर 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स अगर बिल्कुल एक्टिव मोड में है, वेरी गुड। ये उनको इशारा होना चाहिए कि भैया तुमने अगर कहीं गलती से सोचा कि हम फेंकेंगे, हमारे यहाँ पर 12 रेडी हैं और पूरे पाकिस्तान को अगले हजारों साल के लिए गायब कर देंगे हम लोग। तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है, जब मौका आएगा तब करेंगे ना हम लोग। उदय आपको, हाँ बिल्कुल उदय, आपको ये बात बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है ना, हमारे पास ट्रायड है। ट्रायड का मतलब है कि हम लैंड से, एयर से और सी से मिसाइल फेंक सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल। पाकिस्तान के पास जो उनके पास कैपेबिलिटी है वो है उनकी लैंड से और उनके एयर से। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान के 9 टायर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, 9 उनके एयरफोर्स के स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ में 2 उनके आर्मी के इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और आपको एक भी चीज और भी याद होगी, किराना हिल
जहां पे इनकी मिसाइलें रखी थी, वहां पे इंडिया ने इस टाइप की मिसाइल फेंकी कि जो खिड़कियां भी थी उसके अंदर चोक कर दिया उनको, वहां पे मिसाइल फेंकी। तो ताकि पाकिस्तान अपनी मिसाइलों को यूज ना कर सके, और पाकिस्तान ने उसके बाद कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, तो हमने उनकी बात मान ली और वार खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आती है। पहले भी पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर वो स्टेटमेंट देते थे कि मत पाओ पाओ के न्यूक्लियर बम है। कभी कोई स्टेटमेंट, कभी उनका आर्मी का ऑफिसर देगा, कभी कोई कह देगा, कभी मीडिया के अंदर बात होगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया, तो पाकिस्तान के डीजी, एसपीआर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, हम इंडिया की सांसें बंद कर देंगे। सांसें अच्छा, बंद कर देंगे मतलब वहां पे आग काट न्यूक्लियर बम देंगे। फेंक देंगे, तो इंडिया इस टाइप पे एक्टिव है। और उसके साथ जो है पाकिस्तान के एक और लीडर, उसने कहा था कि इंडिया के दोनों हाथ काट देंगे। फिर बिलावल हाँ, भुट्टो ने स्टेटमेंट दी थी कि खून की नदियां बहा खून देंगे। बहेगा, ऐसी खून स्टेटमेंट की देकर, हाँ, कॉमेडियन है ये सारे के सारे, बहुत जोकर से आकर। मैंने कहा ना, हुलबाजी में बड़े उस्ताद हैं ये लोग। खाली ये डराना धमकाना, बड़ी बड़ी बातें जो प्रैक्टिकल हो नहीं सकती। सर बेसिकली ये जो कंट्री है वो बनी है पाकिस्तान और नफरत एंड झूठ। सब बातें इनकी झूठी हैं। रिलीजियस किताबें भी आप एनालाइज करके देख लो, ये पता नहीं क्या सेंसलेस वो झूठ बातें होती है 90% इन लोगों के। तो ये लोग झूठों के राजा, वो अपना हुलबाजी के राजा हैं ये लोग। ठीक है, करने दीजिए। और जो झूठ के दम पे जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो जीने की कोशिश करता है, सर उसका भविष्य बड़ा खराब है। वो अभी जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान से हो रहा है, ये सारे सर घिरा हुआ है, पाकिस्तान घबराया हुआ है, इसलिए बकबक कर रहा है। उसके पास कोई इलाज नहीं है। इंडिया कल पानी अगर रोक भी देगा, कुछ नहीं, रोक दिया, लेकिन अगर तकलीफ भी आई उसको कुछ नहीं कर सकता वो। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। उसके एटम बॉम्ब भी ऐसे नहीं है कि हमने कर दिया जाके, वो नहीं कर पाएगा सर कुछ। ये आप लिख कर। अच्छा चलो ठीक है। बस ने एक और बात की, उसने कहा है कि अगर यूएस पाकिस्तान पे अटैक करता है तो आसिम मुनीर इंडिया के मुंबई और न्यू दिल्ली में अटैक करेगा, पाकिस्तान की मिसाइल्स मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएंगी। और उसने ये भी कहा कि अगर इंडिया अग्रेशन करता है तो दोबारा से मुंबई पे अटैक कर देंगे, दिल्ली पे अटैक कर देंगे। जो एंकर उसके सामने बैठा था, उसने कहा जो हमने किया था 26/11 का वो तो ट्रेलर था, 26/11 में मुंबई में अटैक किया था तो ये ट्रेलर था, तो हम आगे ये भी अटैक कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट आती है पाकिस्तान की तरफ से, लोग सोचते हैं इंडिया जवाब नहीं दे रहा। इंडिया ने साइलेंटली जवाब दे दिया कि हमने अपने 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स को इस टाइम एक्टिव मोड के अंदर रखा है। और देखिए, जब अगर वार होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो न्यूक्लियर वार होने के बहुत चांसेस हैं। साथ में जो इंडिया के इस टाइम पे जो हमने अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च किया था, उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार कोशिश की थी बड़ी मिसाइल लॉन्च करने की, तो अमेरिका ने उसको कहा था आपको क्या करना है, आपकी रीच तो इंडिया तक होनी चाहिए, आपको बड़ी मिसाइल क्या करनी। लेकिन अमेरिका इंडिया से कुछ नहीं कहता। साथ में एक और बात है कि इंडिया पाकिस्तान के पास 150 न्यूक्लियर बम है और इंडिया के पास 170 है, और इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। और एक स्टॉकहोम का थिंक टैंक है, उसने जनवरी 2024 के अंदर कहा था कि टोटल वर्ल्ड के अंदर 12,121 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, और इनमें से 9,585 वो उसके अंदर मिलिट्री स्टॉक पाइल्स है, यानी कि न्यूक्लियर है जो मिसाइल फेंक सकते हैं, और उसमें से 3,904 वो एक्टिवली डिप्लॉय किए गए हैं। और ये जो न्यूक्लियर बम है वर्ल्ड के अंदर, ये और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। और साथ में उसने ये भी कहा था यूएस और रशिया के पास 8,000 न्यूक्लियर बम्स हैं, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम पाकिस्तान लॉन्च कर सकता है वो सिर्फ F-16 से लॉन्च कर सकता है। जिस टाइम पे हमने उनके एक बेस पे अटैक किया था जहां पे उनके F-16 खड़े थे, तो पाकिस्तान की जो एयर कैपेबिलिटी वो भी खत्म हो गई थी। पाकिस्तान के पास सी में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। और इंडिया के पास क्या है कि जो लॉन्च किए जाते हैं सी से, वो है SSBN न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन, और इंडिया के पास इस टाइम 3 SSBN है, और साथ में इंडिया 6 SSBN और बना रहा है, खुद बना रहा है। और हमने एक अरिहान क्लास सबमरीन वो रशिया से भी ली थी, उसको कॉपी करके हम अपनी मिसाइलें अपने जो सबमरीन बना रहे हैं। और इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी थी कि 1998 में कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट यूज नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हम फर्स्ट यूज भी करेंगे। तो इंडिया ने कहा मौका लगेगा तो हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर देंगे। लेकिन इंडिया इस टाइम पे पूरे तरीके से तैयार है। जब से इंडिया ने कहा है कि हम जो अपने न्यूक्लियर मिसाइल के 12 जो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल है वो एक्टिव मोड के अंदर है, तो इससे पाकिस्तान को घबराहट मच गई कि हमारी इनकी न्यूक्लियर मिसाइल तो एक्टिव मोड के अंदर। देखिए होता क्या है, अगर आप पे न्यूक्लियर अटैक होता है और आपके न्यूक्लियर जो लैंड बेस्ड हैं
वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आपकी जो SSBN है वो सी के अंदर कई महीने तक रह सकती है। उसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल है, तो उससे वहां कहीं भी आप लॉन्च कर सकते हो। तो इसलिए कोई आपके जब SSBN आपके पास है, तो कोई कंट्री को 10 बार सोचना पड़ेगा आपके न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, क्योंकि इसको पता है कि अगर हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे, हमने इनके लैंड से न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, तो ये सी से लॉन्च हो जाएगा और SSBN का किसी को पता भी नहीं चलता कहां पे लोकेटेड है। ये भी कहा है, एक यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जब कारगिल वार हुआ था 1999 में, तो पाकिस्तान उस टाइम पे लूज करने लगा था, तो पाकिस्तान ने सोचा था कि हम न्यूक्लियर बम को एक्टिव कर देंगे, लेकिन उसके बाद किसी रीजन पे नहीं एक्टिव किया। 2001 में भी खालिद किदवाई, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा था, जब हम पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इंडिया पे हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे। देखिए, पाकिस्तान कई बार ऐसी कोशिश कर चुका। फिर 2002 में परवेज मुशर्रफ ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर हम न्यूक्लियर बम यूज कर सकते हैं, अगर हमें लगा कि हमारी जो मतलब कंट्री की जो या तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है वॉर के अंदर, या हमारी जो इंटेंशन है कि हम यूज करने वाले हैं, तो हम उस टाइम पे अटैक कर देंगे, इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो पाकिस्तान की जो बार बार ये स्टेटमेंट आती है, उससे मतलब इंडिया को कंसर्न तो रहता है, और इसलिए अब जो इनके ख्वाजा जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कई बार स्टेटमेंट दे दी कि हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे इंडिया के ऊपर। इस टाइप की जो स्टेटमेंट पाकिस्तान देता है, मतलब धमकाने के लिए देता है, लेकिन इंडिया उनको सब सीरियसली ले रहा है स्टेटमेंट को। सर देखिए, मैंने कहा ना, इंडिया नोज कि ये डराने धमकाने वाले हैं, लेकिन किसी हद तक पे कि ये नीच लोग हैं, किसी भी नीच हरकत पे पहुंच जा सकते हैं ये लोग, तो उसका सर पूरा इंतजाम करके बैठा हुआ है हिंदुस्तान। हालांकि अपने ट्रंप ने ये कहा कि हिंदुस्तान के साथ अगर कभी भी हमला हुआ, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। उसने उसके खैर बोलने पे इतना मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ जाके, लेकिन उससे बड़ा एक दोस्त है हमारा, दैट इज इजराइल। और इजराइल ने यहाँ पर इंडिया में एक वो क्या आयरन डोम का बड़ा अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है, विच इज प्रोटेक्टिंग अवर मेजर सिटीज। और मैं कुछ एक नई बात है वो मैं नहीं बोलूंगा कि वी हैव द टेक्नोलॉजी कि वो उनके जो जो न्यूक्लियर बॉम्ब वो चलने से पहले ही उसको डिफ्यूज किस तरह से करेंगे, वो भी टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास जाके। सो नथिंग टू वरी सर, आराम से रहिए। और आई एम श्योर अगर कुछ ये बेवकूफों ने कुछ हरकत कोई नीच हरकत की, तो वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, विल टीच देम अ लेसन ऑफ देयर फुल एंटायर लाइफ। ओके, चलिए ठीक है। अब बेसिकली ये है कि हमने अपने 12 न्यूक्लियर आर्सेनल को इस टाइम पे एक्टिव मोड के अंदर रखा है, और पाकिस्तान की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आती है उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि हम उनके स्टेटमेंट को हल्के में लेते हैं। स्टेटमेंट से जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट का जवाब देने की जरूरत पड़ती है जब हम अपने खुद को तैयार करके रखते हैं। और इंडिया इस टाइम पे पूरे तरीके से तैयार है पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से अगर न्यूक्लियर अटैक की कोई भी कोशिश की जाती है, तो इंडिया पूरे तरीके से तैयार है और एक्टिव मोड में रखे हैं हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स। तो हम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।